श्वेतहस्ती समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभदद्यां महादेवी प्रमोददा। माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में यह जो अष्टमी तिथि का दिन है सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। और इस व्रत को जो नवरात्र व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, मात्र अष्टमी तिथि के व्रत को कर ले तो पूरे नवरात्र का फल उन्हें मिल जाता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज के चैनल में और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ आचार्य गोखलेश शास्त्री जी मौजूद है। तो शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। राधे राधे, सभी भक्तों को जय माता दी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें 8वें स्वरूप की बात करें तो महागौरी की पूजा होती है। इस दिन विशेष महत्व है। तो मैं आपसे आज जानना चाहूँगी कि माँ गौरी की पूजा करने के समय किस बात का ध्यान रखिए ताकि महागौरी जो है प्रसन्न हो, भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, धन धान्य की प्राप्ति हो लोगों को। महागौरी माँ अष्टम दिवस नवरात्र में आती हैं जी। और महागौरी का स्वरूप क्या है? जब माँ पार्वती भगवान शिव के तपस्या में, भगवान शिव की प्राप्ति करने के लिए उनके तपस्या में निराहार रहकर वर्षों तक रत हो गईं, उनका शरीर श्यामल हो गया। भगवान शिव आए, प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए और गंगा जल से उनके शरीर को पावन किया। और जब पावन किया तो स्वर्ण के समान उनका शरीर हो गया। इसी कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी माँ की पूजा अष्टम दिवस करना चाहिए। इनका ध्यान मंत्र है श्वेतहस्ती समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभदद्यां महादेवी प्रमोददा। यह ध्यान मंत्र है। इसी मंत्र से महागौरी का ध्यान करें। और बीज मंत्र की बात करें तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरिये नमः, इस मंत्र का जप भी करें और माँ का पूजन करें। और इस दिन रात्रि में जागरण करें, इसका बड़ा महत्व है जी। महा अष्टमी व्रत के दिन जागरण करने का अलग ही महत्व है। जागरण करने मात्र से 9 दिवस पर्यंत व्रत का फल प्राप्त होता है। तो जो व्रत में नहीं भी रहे उन्हें भी चाहिए कि इस रात में जागरण अवश्य करें। अगर हम व्रत की बात ही कर रहे हैं तो बहुत से लोग होते हैं कि प्रथम दिन, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, उस दिन उपवास रखते हैं और फिर 8वें दिन महागौरी जी की जिस दिन पूजा होती है तो उस दिन व्रत रखते हैं। तो अगर और बहुत सारे लोग ये भी हैं कि निर्जला व्रत भी रखते हैं अष्टमी तिथि को। तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि इसका महत्व क्या है वो भी आप बताएं और लोग कैसे व्रत रख सकते हैं वो भी बताएं। माँ को प्रसन्न करने के लिए जी। नवरात्रि में यह जो अष्टमी तिथि का दिन है सबसे महत्वपूर्ण दिवस है जी। इस दिवस प्रयत्न पूर्वक शुद्ध होकर के निर्जला रह कर के करे तो बहुत उत्तम है। और इस व्रत को जो नवरात्र व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, मात्र अष्टमी तिथि के व्रत को कर ले तो पूरे नवरात्र का फल उन्हें मिल जाता है। और पूरे नियम से पवित्र होकर माँ के ध्यान में लग करके शुद्ध वस्त्र आदि का वस्त्र को धारण करके माँ की सेवा में लग जाएं। और इसी तिथि से माँ की गोद भराई भी लोग करने लग जाते हैं। तो जैसा कि आपने गोद भराई के बारे में बताया, तो खोइचा में अगर हम लोग क्या क्या सामग्रियाँ रखें, किस तरीके की श्रृंगार के सामान जो है खोइचा में हम लोग भर सकते हैं? विशेष करके वस्त्र आदि तो रहते ही हैं और सौभाग्य सामग्रियाँ उसमें सभी कुछ सौभाग्य का सिंदूर आदि जो भी है सभी सामग्रियों को लेकर उस पर थोड़ा सा पान पत्ता भी, नारियल आदि जो भी संभव हो कुछ प्रसाद देकर माँ के चरणों में अर्पण करना चाहिए। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस दिन नवरात्रि में खोइचा भरा जाता है 8वें दिन से शुरुआत होती है, तो इसका कोई शुभ मुहूर्त भी होगा या फिर हम किसी भी समय अगर चाहें तो माँ की भक्ति में लीन होकर खोइचा भर सकते हैं? इस दिन
क्योंकि निशावली और रात्रि में कालरात्रि का जो पूजन हो जाता है, जी। निशावली आदि जब प्रदान हो जाते हैं तो अष्टमी के लिए वह विहित हो जाता है। उसके पश्चात प्रातः काल से माँ भगवती का गोद लोग भरने लगते हैं और अष्टमी का पूजन करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महागौरी का जो रंग है वो बहुत ही ज़्यादा गोरा है। और तो वस्त्र की अगर बात कर ले तो वस्त्र हम महागौरी को क्या चढ़ाएं? महागौरी माँ के लिए वस्त्र की बात है तो इस दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और पीला वस्त्र अर्पण करना चाहिए। और श्वेत वस्त्र, महागौरी का श्वेत वस्त्र बहुत पसंद है। श्वेत वस्त्र भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रंग मिला होना चाहिए। जी। बिल्कुल श्वेत नहीं हो, जी। कुछ उसमें अलग से रंग मिश्रित हो, उसे प्रदान करना चाहिए। अगर हम चाहें कि इस दिन प्रसाद क्या चढ़ाएं महागौरी को, वो भी आप बताएं। महागौरी माँ के लिए नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। नारियल का प्रसाद माँ गौरी को बहुत पसंद है, इसलिए नारियल का प्रसाद माँ गौरी को चढ़ाएं, उससे लाभ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, जो आपने जानकारी दी है महागौरी की पूजा उपासना कैसे करें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे, सभी भक्तों को जय माता दी। तो आपने आचार्य जी को सुना कि महागौरी देवी की पूजा कैसे करनी है। आचार्य जी ने पूरी जानकारी दी है। उम्मीद है आप सभी ने इस बात को नोट कर लिया होगा। तो फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।